वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि ऐसे नहीं, कोई ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। श्री राधे इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सतगनियम यही धरा का, है सतगनियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। कहना है जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस
लाल हरे पत्ते में समाकर गुलरंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आप लोग बढ़िया से श्रवण करेंगे ना। पहला प्रश्न क्या था? सूत जी से पहला प्रश्न क्या किया था सौनकादि ऋषियों ने? बताओ। तुरंत ही भूला ही। अच्छा, एक तो कंफर्म है, या तो हम आपको मन लगा करके समझा न पा रहे हों, या तो आप लोग मन से कथा सुन न रहे हों। कौन वाली बात सही? पहली की दूसरी? समझा नहीं पाते ना। अच्छा, समझ जय जय श्री राम। अरे 3 घंटे का समय दे रहे हो तो उपयोग करो, पूरी कथा सुनो। पहला प्रश्न किया था सौनकादि ऋषियों ने कि सूत जी परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? परम धर्म है अधोक्षर श्री कृष्ण के चरणों में रति का होना। कृष्ण चरणों में प्रेम होना। और रति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की रति होनी चाहिए, मांगने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। भक्ति के बदले में मांगना नहीं चाहिए। हम लोग भक्ति करते बाद में हैं, मांगते पहले ही हैं। जाते ही विंध्याचल दर्शन कर, अब वो नहीं से मांगम, माई से मांगम, अभी कुछ दिए नहीं है। और चालाक कितने हैं हम मालूम है? 11, 10, 15 रुपये की नारियल, लाची दाना 10-15 रुपये ले गए, 10 रुपये फूल लेके 11 रुपये हाथ में, कुल 50 रुपये में खेल हो गया। चढ़ा दिए और मांग रहे हैं। माई बहुत यही छुटके नातिक बियाह हो जाए, हेर ओहर बियाह हो न हो, 4 चक्का मिले चाहे माई नहीं पड़ोसी पाए। हाँ, सौदा करते भगवान से। अच्छा ये बताओ, अपने आप को भगवान से भी ज्यादा चालाक मानते हो क्या? अगर सौदा ही कर रहे हो तो कौन सा ऐसा सौदागर है कि 50 रुपया दे रहे हो और 50 लाख मांग रहे हो? कोई सौदा करेगा आपसे? कोई नहीं करेगा ना। तो भगवान मूर्ख है, कर लेंगे? बोले देखो 50 रुपया मैया लेकर के आई, 50 लाख मांगती है, जा तेरे से सौदा नहीं करेंगे। मांगना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में है, रोम रोम में है। रोम रोम में है ना। तो जब भगवान रोम रोम में है, हमारे अंतरात्मा में अंदर भगवान विराजमान है, तो उसको पता नहीं है कि इसे क्या चाहिए। अरे आपके घर वालों को पता है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी साड़ी चाहिए, ये घर वाले जानते हैं, जबकि वो दूर है। अंदर रहने वाला भगवान, उसको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। तो हम मांग करके भगवान को अपनी नजरों में छोटा कर देते हैं कि तुमको पता नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं तुम उसको ये चाहिए। दूसरी बात, भैया ध्यान से सुनो, आप लोग ज्यादा ही मांगते हो भैया से।
देवी देवता हाँ बड़े टेंशन में रहते हैं, थोड़ा डॉक्टर है क्या उनका टेंशन दूर करेंगे, बीपी नापेंगे। और हमारे भारत में हमारी मातृशक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसने जीवन में अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। हम कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका आधा फल पत्नी पाती है, सही है ना? पति अगर कोई सत्कर्म करे तो पत्नी उसका आधा फल पाती है, लेकिन पत्नी अगर कोई सत्कर्म करे तो उसका आधा फल पति नहीं पाता। पति नहीं पाता आधा फल। बोले क्यों नहीं पाएगा भैया? क्योंकि जब पत्नी कोई सत्कर्म करती है तो अपने लिए तो कुछ मांगती ही नहीं, उसका तो पूरा का पूरा फल पति ही पाता है, पत्नी पाती ही नहीं। क्योंकि पत्नी हमेशा पति के लिए मांगती है। भैया क्या करें, आजकल बड़े टेंशन में रहते हैं माँ, वो भी व्यापार सही नहीं चल रहा है, सब बड़े परेशान रहते हैं। ऐसी ध्यान दृष्टि कर दे भैया कि उनका टेंशन दूर हो जाए। अपने लिए कभी कोई पत्नी मांगती नहीं, इसीलिए तो मैया को हम लोग देवी कहते। भारत में ही देवी है, दुनिया के किसी और धर्म में देवी नहीं होती, सब देवी देवा होते। देवी केवल हमारे सनातन धर्म में। बोले सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। राज कितना चल रहा है, क्यों साथ है नहीं देखते? आप लोग बोला करो भैया बढ़िया से, राधे राधे बोलो। एक चीज ध्यान दे, अगर राधे राधे नहीं बोलोगे तो वहां से कुछ दिक्कत होगी कल की तरह। इसलिए कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब जैसे चतुर्थ दिवस की कथा में आप श्रवण करेंगे, प्रहलाद जी को बचाने के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण करके प्रभु आते हैं ना। भगवान ने कहा कि बेटा बड़े क्रोधित हैं, भगवान से प्रहलाद से कहते बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या दे दूं? प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बताना। सभी देवता ऊपर खड़े हैं, सभी देवता खड़े ऊपर, सब देख रहे कि देखो किसकी गद्दी खतरे में है, क्या मांग ले प्रहलाद? भगवान ने कहा तुझे ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा बना देंगे। ब्रह्मा जी तो कांपने लगे, थर 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 थर, लगता आज के बाद मेरी कुर्सी गई। भगवान को क्या 1 मिनट लगेगा देने में? बोलना बेटा इंद्र बनना है, इंद्र की गद्दी चाह। तो इंद्र तो और जोर जोर से कांपने लगे, बाप रे मेरे सिंहासन का बोल्ट तो ज्यादा ही ढीला है, बात बात में हिलने लगे। भगवान को क्या दे देंगे एक झटके में? लेकिन प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे देना चाहते हो तो 3 वचन भरो। भगवान ने कहा मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, 3 वचन लेता है। बोला विश्वास है, इसीलिए तो 3 वचन भरवा रहा। भगवान ने कहा जो तू मांगेगा वो हम तुझको देंगे देंगे देंगे। 3 वचन। इंद्र ने कहा अब तो कंफर्म हो गया, एकदम से 3 वचन भी ले लिए। तो क्या वरदान मांगा कि यदि आशीष में काबा बरसता बरदस कामना हृदय संयोहम भवतस्तु हे प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही वर दे दें कि आपसे मिलने के बाद कभी मुझे कुछ मांगने की मेरी इच्छा ही ना कहे, केवल यही कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी,
बस यही दे दो कि मुझे सबके अंदर आप ही दिखाई दे। दूसरी बात, तो कभी मांगना नहीं चाहिए। और बता दें एक छोटा सा उदाहरण, जिस समय 14 वर्षों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी वन में गए, भरतलाल उनको मनाने के लिए गए। त्रिवेणी में स्नान किया, त्रिवेणी में या प्रसन्न हुई। बोले भरत, बोलो क्या वरदान चाहिए, बोलो ना। भरत ने कहा मैया पहले तो ये सुन लो कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए ये तो छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या क्या नहीं चाहिए वो सुन लो। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। हे मैया, अगर तुझे कुछ देना है तो समझ लो कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। मां, मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए जो अर्थ आज पूरे अनर्थ की जड़ बन गया है। मां, जिस अर्थ के लालच में मेरी मां कैकेयी मेरे पिताश्री से एक एक बात मनवाती रह गई, मेरे राम जैसे भाई को हमसे दूर कर दिया। मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए, मुझे वो धर्म भी नहीं चाहिए। मां, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे बड़े भैया राम मेरे पिताश्री से ये भी ना पूछ सके कि पिताश्री वनवास तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो बता दो कि मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है, इतना तो बता दो। तो मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। मां, काम रुचि, मुझे ऐसा कुछ से काम भी नहीं चाहिए कि जिस काम के वशीभूत होकर के मेरे पिताश्री मेरी माता कैकेयी के द्वारा की गई हर बातों को मानते रह गए, क्योंकि कैकेयी के अंदर कामा शक्ति थी। मुझे ऐसा काम भी नहीं चाहिए। मां, अरे मां, गति न चाहो निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मां, वो मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अगर देना है मां तो ये वरदान दे दे कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। जन्म जन्मांतर तक मुझे मेरे भैया राम के चरणों में मेरी रति रहे, मेरी प्रीति बनी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए भरतलाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो मांगना नहीं चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना आप मांगते हो, क्योंकि मांगने वाले का लेवल दूसरा है। अगर नहीं मांगोगे तो उतना दे देगा कि जिसको कभी आपने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो अपने स्तर से देगा। हम तो मांगने वाले मंगता, छोटे मोटे मंगता क्या मांग सकते। हम तो यही मांगेंगे कि इस बार विधायक बना देना। हे भगवान, सांसद बन जाए तो हमारा मोदी से पहचान रहा, हम मंत्री बन जाए। हाँ, मंत्री के लिए परेशान हो, मुख्यमंत्री बनने के लिए मांगोगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, राष्ट्रपति के लिए मांगोगे, और क्या मांग सकते हैं? इससे ज्यादा लेवल ही क्या है मांगने का। और भगवान का देने का लेवल बहुत बड़ा है। जब वो देगा तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो पा जाओगे। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। बोले जय जय। हमको सुनाई दे बस, ज्यादा नहीं, हम सुन ले कि आप जय जय। आप लोग भी बोल दिया करो। सोचा तो हमसे जब कहा नहीं अगर तुम गुरु तुम बोल। दूसरा प्रश्न क्या था कि किस एक देवता की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा का फल है?
श्रेष्ठ कौन है आप लोग भी जान लो। नहीं 3 बाल्टी पानी लेके जाते हो हमें चढ़ावा में। अब तो मंदिर में एक ही मंदिर में कई दरबार लगे हैं ना, दान दाताओं की तो भीड़ है। राम दरबार मेरी तरफ से तो किसी ने कह दिया, बालाजी का दरबार मेरी तरफ से, किसी ने कह दिया कि भैरव बाबा का दरबार मेरी तरफ से। क्यों? मूर्ति इतनी छोटी है और नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि पहले दर्शन करेंगे बाद में पहले मेरा नाम पढ़ेंगे लोग। जय जय श्री राम। तो जान लो किसकी पूजा करनी है। सूत जी ने कहा ऋषियों, निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में ही करो। वो तेरा मन मतलब ये कैसे? माता आप लोग बताओ कि पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या है? आखिर पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण है? अपने पति को देवता माने, स्वामी माने, यही तो लक्षण है। इतना भी आप लोग नहीं जानते। पतिव्रता पत्नी का लक्षण क्या है कि पति को देवता माने, इतना नहीं जानते। जानते हैं, बताने में संकोच लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पति को तो देवता मानो और देवर को लेकर के डंडा खदेड़ो, जेठ की दाढ़ी पकड़ करके उखाड़ो, सासू मां से पैर दबवाओ, जेठानी से पानी भरवाओ, कपड़ा धुलवाओ और पति की पूजा करो। पति की तो पूजा कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति की पूजा करो तो देवर से भी स्नेह कर लो, जेठ का भी सम्मान करो, सास ससुर की सेवा करो और पति की पूजा करो, क्योंकि पति तो पति है। पति का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता ना। इसलिए ऐसे ही हम बालाजी के भक्त हैं। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए मेहदीपुर धाम। देखिए हम भक्त हैं बालाजी के, कथा करते हैं ठाकुर जी की। हमको गुरु जी ने जो दीक्षा दिया है वो दुर्गा मैया की दिया। 3 तो हमें लेकर के चल रहे हैं। देखिए हम बालाजी के भक्त हैं तो नवरात्रि आएगा तो दुर्गा पूजा में हम सम्मिलित नहीं होंगे। हम दुर्गा पूजा में नवरात्रि के समय वैष्णो देवी मैया का दर्शन करने नहीं जाए, क्योंकि हम बालाजी के भक्त हैं। अब मन में सोच रहे हैं कि बालाजी के भक्त हैं, अब कैसे जाएं, कैसे जाए चौहरजन, कैसे जाए विंध्याचल, कैसे जाए वैष्णो देवी। हम बालाजी ऋषि आई यही कहीं ले, अब ले हमार भक्त हो कि कहां दौड़त। यही भाव रहता है ना। ऐसा नहीं, नवरात्रि आए तो जितना भी हो सिद्धपीठ सब जगह जाओ, दर्शन करने जाओ, हाथ जोड़ करके निवेदन करो, मैया क्या करो, बड़ा आलसी हो गया। पहले 1 साल में 4 बार बालाजी की यात्रा करता था मैया, इतना आलस आ गई शरीर में कि अब तो 2 साल से मैं जा भी नहीं पा रहा हूं। मैया मेरी पूजा का यही फल दे दे मां, कि मेरे अंदर इतनी चैतन्यता आ जाए कि साल भर में 6 बार बालाजी महाराज का दर्शन हो जाए। क्या मतलब है? आपने पूजा किसकी किया? दुर्गे मां की पूजा किया। मांगा किसको? अपने इष्ट देव बालाजी को मांगा। तो निंदा किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। ये जो गोपियां थी ना, एक कात्यायनी मैया की पूजा करती थी, और कात्यायनी मैया जब खुश होती थी तो उनसे क्या मांगती थी? वही कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। पूजा करती थी, कात्यायनी की मांगती थी कन्हैया को। हरे जय जय श्री राधे।
इसीलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक में निष्ठा रखो, निंदा किसी की ना करो। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो अजन्मा का जन्म कैसे है? वसुदेव से देवक्याम जातो ये शरीर से आखिर वसुदेव देवकी मां के गर्भ से भगवान कैसे पैदा हो गए? भगवान का नाम अगर अनामी है तो अनामी का नाम कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम क्यों? दुर्गा सहस्त्र नाम क्यों? एक तरफ सहस्त्र नाम है और एक तरफ अनामी। बात समझ में नहीं आती। सूत जी ने कहा, ऋषियों आखिर वो हमसे पूछ करके कुछ करेगा? अरे भैया बताओ, मेरा नाम अजन्मा है तो अजन्मा होने के नाते मुझे जन्म लेना चाहिए कि नहीं? बताओ आप लोग। मेरा नाम अजन्मा है तो मैं जन्म लूं कि ना लूं? हमसे पूछेगा। अरे स्वच्छंद गति ईश्वर, वो स्वच्छंद है, क्योंकि भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि नाम के हिसाब से काम हो, कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो बढ़ी असुर महाअभिमानी, बढ़ी असुर तब तब धारी प्रभु विधि शरीरा, जब जब धारी प्रभु विधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हाँ, तब भगवान ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया मेरा नाम अजन्मा है, जन्म लूं कि ना लूं? पूछेंगे थोड़ी, तब तो उनको आना ही पड़ेगा। ध्यान दें, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव बिन कुछ भी वो दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे दे मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्तु भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार, कि बांध ले ते भक्त मुझको इस प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। तो इसलिए दूसरी बात, भक्त के मन में जब दैन्य भाव आ जाता है ना, अपने को छोटा मानता है जब, कि अहम ही नारायण दास दासा दासानुदास कृत दास दासा तद भक्त भक्त
परिचारक भृत्य भृत्या भृत्यस्य भृत्य स्मरणा लोकनाथा, तो मैं सगुण रूप में जन्म लेता। और जब भक्त के मन में अहंकार आ जाए, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, तो मैं निर्गुण हो जाता हूं, दिखाई नहीं पड़ता। जा अब तो जीवन भर ढूंढेगा, मैं तो उसको मिलूंगा ही। अच्छा ये बताओ, निर्गुण बढ़िया है कि सगुण? भगवान आपको दिखाई ना दे वो अच्छे हैं, सोचे बैठा हाँ ये अच्छे इन लोग परिभाषा देते हैं निर्गुण वाले भगवान ऐसे हैं, ये शून्य है वो ये। अरे हमने कहा सीधे सगुण वाले को देखो भैया, बैठे। जय जय श्री राधे। देखिए भगवान के जो अवतार हैं वो है 24। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार है नर और नारायण का अवतार, तीसरा अवतार है बाराह अवतार, चौथा अवतार है संत नारद का अवतार, आवेशा अवतार है, पांचवा श्री कपिल देव जी भगवान का अवतार, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार है और आठवां है श्री ऋषभ देव जी महाराज, नौवां अवतार पृथु जी का, 10वां अवतार मत्स्य अवतार है, 11वां कच्छप अवतार, तो 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार है, 15वां वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम जी महाराज का अवतार है और 18वां अवतार है आदरणीय श्री प्रभु श्री राम जी का अवतार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम को जानते हो? जानते कि नहीं जानते राम? हाँ, ध्यान दें, हम लोग बहुत सद्भाग्यशाली हैं। क्या सौभाग्य है? इधर देखिए भैया, जो चीज हमारे पुरखों ने नहीं देखी थी, मेरे पिता मेरे बाबा उनके बाबा जो ना देख सके, कितना सौभाग्य हमारा है कि मेरी आंखों के सामने हो रहा है। हम देखेंगे, हम देख रहे हैं और 22 तारीख को ही देखेंगे, 22 जनवरी। बोलिए अध्याधाम की। अरे हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, अपने आने वाली संतानों से कहेंगे, बेटा बड़े गर्व से कहना कि अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण हो रहा था तो मेरे पापा ने 1000 रुपया दान दिया था। ऐसा हमेशा हमेशा के लिए कह सकते हो, ये सौभाग्य हमारा है। 1 रुपए का दान दिया था, लेकिन उस ईंट में तेरे पप्पा का कुछ लगा है, ध्यान देना। ये सौभाग्य है। मेरे पिता को तो ये सौभाग्य नहीं मिला ना। सज्जनों, और 19वां अवतार श्री बलराम जी का अवतार है। 20वां अवतार मेरे बाके बिहारी लाल कृष्ण भगवान का अवतार है। बोलिए कृष्ण भगवान की। अगर कृष्ण का संबंध कहीं सबसे ज्यादा भारत के किसी क्षेत्र से, किसी प्रदेश से है तो वो गुजरात से। जब तक गुजरात नहीं आया, दर दर ठोकर खाते रहे बेचारे। कभी गोपियों को देख करके भागते, कभी माखन चुरा करके भागते, कभी चीप चुरा करके भागते। कोई कनुआ कहता, कोई चुरवा कहता, कोई कलुआ कहता, कोई कुछ कहता। हाँ? जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो आकर के गुजरात में, जब गुजरात में आए तो राजा बन गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और बताएं, कृष्ण भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति अगर देखना हो तो 2 जगह जाता है, पंजाब में और उससे भी ज्यादा गुजरात में। गुजरात में कृष्ण भक्त बहुत है।
अब ये दूसरी बात है कि हमको नहीं मिल रहे हैं बेचारे, लेकिन है। जय जय श्री राम। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंसावतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार। एक ये भी आप स्पष्ट कर ले, बुद्ध अवतार तो जानते हैं, लेकिन कौन बुद्ध? ये गौतम बुद्ध नहीं, इनका वाला अवतार नहीं है 23वां अवतार, वो दूसरे बुद्ध थे, इनसे हजारों वर्ष पहले पैदा हो गए थे, तो अब की बात है। और 24वां अवतार कल्कि अवतार है। जय जय श्री राधे श्याम। और जो भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन उन 24 अवतार में सर्वश्रेष्ठ पूर्ण परिपूर्णतम 2 ही अवतार हैं। एक है रामावतार, दूसरा है कृष्णावतार। इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषे। दोनों के नयनों में अंतर है और अंतर नहीं समझना चाहिए। सूत जी कहते हैं, तो भागवत लिखने का व्यास जी का मूल उद्देश्य भी यही था कि मन को किसी प्रकार से गोविंद के चरणों में लगाओ। और यही भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। अब तो सौनकाद ऋषियों ने कहा, सूत जी ये राजा परीक्षित कौन थे और इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे मिल गया, बताइए ना। कि तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चले ऐसे ही चलेगा। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। और क्या सुबह शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बोलिए बाकी बिहारी लाल की।